हेलो दोस्तों, मैं सुनील चौधरी और आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए वो सारी बातें जिनके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सीबीएसई बोर्ड के आज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज जी के द्वारा बहुत सारी बातें कही गई, उन सब को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और ये बातें जो मुख्य मुख्य बातें हैं विद इन 3 मिनट आपके सामने रखूंगा। तो क्योंकि मीटिंग तो बहुत लंबी चली थी, लेकिन उनमें से जो मुख्य और मेजर पॉइंट्स हैं उनको लेकर के आया हूं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ टाइम पहले मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जो कि आपको इस चैनल पर दिख सकती है, और उसमें मैंने एक बात कही थी कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा टर्म 1 या टर्म 2 के वेटेज को लेकर के कि किसका वेटेज ज्यादा रहेगा। तो ऐसे में जो वो मैंने बात कही थी एकदम ठीक गई सीबीएसई के द्वारा कि जिसका वेटेज ज्यादा होगा उसी को ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि टर्म 1 में अगर ज्यादा नंबर आए हैं तो उसी को वेटेज ज्यादा मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, सीबीएसई बोर्ड के इस मीटिंग में वेबिनार में एक बात कही गई है कि जो बच्चे क्लास 10 और 12 का बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं वो पूरी सावधानी बरतें और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड पूरे तरीके से स्टूडेंट के फेवर में काम कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो बच्चे कोविड-19 की वजह से मान लीजिए अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो ऐसे में सेकेंड टर्म में जो भी उनका रिजल्ट रहेगा उसके बिहाफ पर उनको मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर सेकेंड टर्म का अगर बोर्ड नहीं दे पाते हैं तो फर्स्ट टर्म में जो मार्क्स रहे होंगे उसके बिहाफ पर उनको मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरी बात, अगर दोनों ही नहीं दे पाए हैं तो ऐसे में उनको एक मौका और दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर, जहां वो एग्जाम में अपियर हो सकते हैं और एग्जाम देकर के पास हो सकते हैं। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जैसे कि हम देखते हुए आए होंगे कि बच्चों को जो सेट दिए जाते हैं पेपर सेट वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा उनमें चेंज किया गया है। जो आसपास बच्चे बैठे हैं उनके सेट एक जैसे होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे जो मान लीजिए अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल उनको टफ लगता है या फिर ऐसा लगता है कि उनका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उनके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, वैसा तो संयम भारद्वाज की द्वारा कहा गया कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है तो वो अपील कर सकते हैं बोर्ड को, और जिसमें उनकी पूरी बात मानी भी जाएगी। और वहीं अगर जो भी स्टूडेंट अपने टर्म 2 के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ऐसे में उन स्टूडेंट्स के द्वारा अपनी कॉपी को स्क्रूटनी के लिए भी कहा जा सकता है, और जिसमें उन स्टूडेंट्स के अगर मार्किंग में नंबर कम मिले हैं तो वो ठीक मिल जाएंगे, किसी क्वेश्चन में नंबर कम दिए गए हैं तो ऐसे में उसको भी देख सकते हैं, और साथ में ही अगर ओवरऑल हम देखें कि उसके नंबर बढ़ने चाहिए थे तो वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के पास अच्छा खासा मौका है। और इसके अलावा और भी कई सारी बातें कही गई कि जैसा कि स्कूल के रिगार्डिंग भी कहा गया कि जिस रूम में स्टूडेंट्स बैठे होंगे वहां पर जो बच्चों की स्ट्रेंथ पहले 12 रखी गई थी टर्म 1 के टाइम में, लेकिन ऐसे में अब उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है 18 या इससे ज़्यादा। अगर कोई बड़ा हॉल है तो उसमें ज़्यादा भी रख सकते हैं, और उसका मेजर रीज़न ये रहा कि स्कूल की एक्टिविटी जो चल रही हैं उसमें कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए बोर्ड ने ये फैसला किया है कि स्कूल के कुछ काम चल रहे हैं तो चलते रहें और बोर्ड की परीक्षाएं भी चलेंगी, क्योंकि ये परीक्षाएं लंबी चलती हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि काफ़ी टाइम लग जाता है, और ऐसे में स्कूल का काफ़ी नुकसान होता है, तो ये नुकसान ना हो। साथ में ही सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों के रिगार्डिंग ये बात भी कही है कि बच्चे इस बात का भी ध्यान रखें कि ड्यूरिंग एग्जाम वो नकल ना करें, और ऐसे में जो इन्विजिलेटर हैं वो खास ख्याल रखेंगे कि अनफेयर मीन्स का यूज़ ना हो, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायत मिली फर्स्ट टर्म में कि कई बच्चों ने गलत तरीकों का प्रयोग करके और अच्छे अंक ले आए हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे जिनका सेंटर कहीं और गया उनको मार्क्स कम मिल पाए होंगे। तो ऐसे में सभी के साथ एक जैसा निर्णय हो पाए, मतलब कि एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि चीटिंग तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके अगर चीटिंग से मार्क्स अच्छे आ गए तो जीवन में वो क्या हासिल कर पाएगा। हो सकता है उस समय तो मार्क्स अच्छे आ गए लेकिन ठीक नहीं है। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कहा गया है स्ट्रिक्टली कि बच्चों को अनफेयर मीन्स का यूज़ करने न दिया जाए। तो दोस्तों आगे भी ऐसे आपको वीडियो मिलती रहेंगी, चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। जय हिंद।